वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, जो कि आपका 10th क्लास का सिलेबस है। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली होता क्या है, इसका मतलब क्या है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जब आपका कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में होता है, वो आपका डिजिटल फॉर्म में अगर होता है तो वो आपका डिजिटल डॉक्यूमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल पहले ज़माने में क्या होता था, या अभी भी कुछ जगह होता है, कि जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं, रजिस्टर्स पे बनाए जाते हैं, फिजिकली बनाए जाते हैं। चाहे आप उनको रजिस्टर्स पे नोट करो या पेपर्स पे लिखो या कैसे भी आप उनको बनाओ। अब उन रिकॉर्ड्स को रखना और फिर उनको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए टेक्नोलॉजिकली चेंजेस के साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को किस में कन्वर्ट कर दिया, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। अब डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है कि आपको पेन और पेपर लेकर चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने लैपटॉप से, मोबाइल फ़ोन से या फिर टैब से, जो भी डिवाइस आप यूज़ करते हो उसकी हेल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपको स्कूल में कोई असाइनमेंट मिला है करने के लिए, तो वो आप असाइनमेंट, दो तरीके हैं असाइनमेंट करने के। एक तरीका क्या है कि आप पूरा प्रॉपर अपना फाइल बनाओ, शीट बनाओ और अच्छे से उसको हैंड रिटन करो। और दूसरा तरीका क्या है, आप कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हो। आप कंप्यूटर के ऊपर आप फाइल बनाओ, उसी के अंदर इमेजेस सर्च करके उसको और अच्छे से पीपीटी के थ्रू या किसी और सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसको अच्छे से जब क्रिएट करते हो उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को, वो रिपोर्ट आपकी डिजिटल रिपोर्ट या डिजिटल डॉक्यूमेंट कहलाता है। अब डिजिटल डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपका सिलेबस है, इसमें जो हम कंटेंट कवर करने वाले हैं वो हैं आपके बेसिकली डिजिटल डॉक्यूमेंट कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको आप क्या कर सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव और रिट्रीव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट को। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिजिटल डॉक्यूमेंट। सिलेक्ट कर सकते हो आप टेक्स्ट को, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो आपने एक पैराग्राफ लिखा और वही पैराग्राफ आपको 3 पेजेस पे चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम पैराग्राफ अगेन एंड अगेन, यू कैन कॉपी दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ एंड मूव इट टू द नेक्स्ट पेज। कॉपी कर सकते हो आप कंटेंट डॉक्यूमेंट को, मूव और कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो भी आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको भी आप एक जगह से दूसरी जगह पे या एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर मूव करा सकते हो। फॉन्ट के जो स्टाइल्स हैं, फॉन्ट के जो साइज हैं, वो आप चेंज कर सकते हो। पैराग्राफ्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक हम उसके अंदर हमें फीचर मिलता है, क्योंकि कई बार मैनुअली लिखने में क्या होता है, हमसे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है और जब हम कॉपी में लिख रहे होते हैं तो हमें वो काट के दोबारा उसको लिखना पड़ता है, करेक्शन हमें करनी पड़ती है। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो वह हाईलाइट हो जाती है कि ये स्पेलिंग के अंदर एरर है या गलती है, और वहीं पर ही स्पेलिंग चेक का एक ऑप्शन होता है, आप उसके ऊपर जाओगे तो जो भी करेक्ट स्पेलिंग होती है वो आपको सजेस्ट कर देता है, वहां से आप उसको करेक्ट कर सकते हो। टेबल्स हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। साइज जो है टेबल के, रो के, कॉलम के, उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपनी नीड के, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कंबाइन कर सकते हैं हम एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को, पिक्चर्स, ग्राफ्स, ये सब हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। एट लास्ट आपका जब पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जब क्रिएट हो जाता है, देन यू कैन प्रिंट योर डॉक्यूमेंट। जो भी आपकी सिलेक्टेड पेज या सिलेक्टेड फाइल्स हैं, आप उनको प्रिंट कर सकते हो। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट के अंदर परफॉर्म कर सकते हो, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस ही हमारा कहलाता है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। मतलब कंप्यूटर की हेल्प से या टेक्नोलॉजी की हेल्प से जब हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हमारे कहलाते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। अब इस सिलेबस के अंदर, अब बेसिकली हम इसमें डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम चीज़ें क्या क्या कवर करने वाले हैं, पूरा जो आपका सिलेबस रहेगा वो उसमें क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन डॉक्यूमेंट, कि जो भी आपके स्टाइल्स हैं आप उनको कैसे क्रिएट करते हो और कैसे उन स्टाइल्स को अप्लाई करते हो। अब स्टाइल्स होते क्या हैं, दैट आई टेल यू लेटर ऑन, जब भी हम स्टाइल का टॉपिक करेंगे तब मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट है इंसर्ट एंड यूज ऑफ इमेजेस इन डॉक्यूमेंट।
जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आप इमेजेस को कैसे इंसर्ट करते हो, कैसे उसको रीसाइज वगैरह आप कर सकते हो। क्रिएट एंड यूज ऑफ टेम्पलेट, टेम्पलेट का यूज आप कैसे कर सकते हो, टेम्पलेट क्रिएट कैसे किया जा सकता है। एंड क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो और कैसे कस्टमाइज कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट। एंड लास्ट, इम्प्लीमेंट ऑफ मेल मर्ज। मेल मर्ज आपने पहले भी सीखा था मेल मर्ज, बस यहाँ पर एक थोड़ा सा और एडवांस है जो कि इस बार आप सीखने वाले हो कि मेल मर्ज के क्या स्टेप्स हैं और हम उसको कैसे यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। सबसे पहला टॉपिक था आपका स्टाइल से रिलेटेड, क्रिएटिंग एंड अप्लाई स्टाइल्स इन डॉक्यूमेंट। अब स्टाइल्स बेसिकली होते क्या हैं? स्टाइल्स होते हैं किसी भी टेक्स्ट की या किसी भी फाइल की फॉर्मेटिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बर्थडे कार्ड आप डिजाइन करते हो तो बर्थडे कार्ड की स्टाइलिंग अलग होती है, उसके अंदर आप अलग तरीके से आप लिखते हो, अलग तरीके से आप उसको सजावट करते हो, कलर्स का यूज करते हो अगर आप हैंड रिटन बना रहे हो, और अगर आप कंप्यूटर पे भी बना रहे हो तो उसका जो फॉन्ट आप लोगे या जो कलर्स लोगे वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और सेम इसी तरीके से जब आप कोई एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हो या कोई एक फॉर्मल रिपोर्ट बना रहे हो तो वहां पर आप जिस तरीके का स्टाइल या फॉर्मेटिंग आप यूज करोगे दैट विल बी डिफरेंट। तो स्टाइल का मतलब क्या होता है? इज टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ योर डॉक्यूमेंट, कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस चेंज करते हो वो आपका कहलाता है अप्लाइंग स्टाइल इन अ डॉक्यूमेंट। अब स्टाइल की जो कैटेगरीज हैं, मतलब बेसिकली स्टाइल के अंदर हम जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो है आपके स्टाइल कैटेगरीज इन वर्ड प्रोसेसिंग, कि कितनी कितनी कैटेगरी होती है आपके स्टाइल। पैराग्राफ पे भी होते हैं, आपके टेबल्स पे होते हैं, बुलेट्स पे होते हैं। ये हम धीरे धीरे कवर करेंगे जब भी हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। विंडो के अंदर आपको कौन कौन से स्टाइल्स दिए हुए हैं आपके, फिल फॉर्मेट्स क्या होते हैं, कैसे आप उससे स्टाइल क्रिएट कर सकते हो, क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, नया स्टाइल आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग आपका स्टाइल है उसे आप कैसे अपडेट कर सकते हो, स्टाइल को आप किसी ऑलरेडी आपका जो एक डॉक्यूमेंट है या टेम्पलेट है उस वाले स्टाइल को आप अपने करंट डॉक्यूमेंट में कैसे लोड करोगे या कैसे यूज करोगे, और जो आपके स्टाइल है उसको क्रिएट करना ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के थ्रू। तो ये सारा का सारा है आपका प्रैक्टिकल सेशन। तो जब भी हम लिब्रे ऑफिस का प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सारी चीज़ों को हम उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वही वाले सारे हैं इसके अंदर कि आपके स्टाइल की कैटेगरी हम देखेंगे यहाँ पर, फिल फॉर्मेट को अप्लाई करके कैसे हम स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं, ऑलरेडी नया स्टाइल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो स्टाइल है आपका आप उसको कैसे अपडेट कर सकते हो, टेम्पलेट से या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से आप कैसे स्टाइल को जो है वो अब स्टाइल को आप कैसे एग्जीक्यूट कराओगे। नेक्स्ट है आपका क्रिएट अ न्यू स्टाइल यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के थ्रू भी आप कैसे आप अपने स्टाइल को यूज करते हो। अब ये तो हुआ सारा का सारा स्टाइल से रिलेटेड बात। अब बेसिकली ये जो होगा आपका, ये आपका सॉफ्टवेयर जो काम करेगा वो है आपका लिब्रे ऑफिस के ऊपर आपने ये सारी की सारी चीज़ें सीखनी है। बेसिकली लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर इसका इंटरफेस जो होता है वो किस टाइप का होता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से खुलता है, इस तरीके से आपका इंटरफेस होता है यहाँ पर। अब यहाँ से आप अपना सिलेक्ट कर सकते हो कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर ओपन करना है। फॉर एग्जांपल आपको न्यू डॉक्यूमेंट पे जाना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए, स्प्रेडशीट चाहिए, प्रेजेंटेशन है, ड्राइंग है, अलग अलग तरह की कैटेगरीज यहाँ पर दी हुई है। जिस भी डॉक्यूमेंट को आपको ओपन करना है आप वहाँ पर जाइए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो हम किस पे जाएंगे? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर जाएंगे, तो हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। तो जब भी आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो आपका न्यू डॉक्यूमेंट वहां पर ओपन होगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ओपन हो रहा है ये। यस, ये देखिए ये कुछ इस तरह का इंटरफेस है जो कि लिब्रे ऑफिस का आता है। आप लोगों ने पहले एमएस वर्ड में काम किया है तो कुछ कुछ उसी तरह का होता है, सिमिलर सा ही है आपका। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है
वही वाले सारे ऑप्शंस हैं जो आपने वहाँ यूज़ किए हैं, फॉर्मेटिंग के भी, स्टाइलिंग के भी, और वही वाले सारे ऑप्शंस, मोर और लेस सारे के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो एज सच इसको पढ़ने में और यूज़ करने में आपको कोई एज सच ऐसी कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में डिटेल मतलब बता देती हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ लिब्रे ऑफिस का, राइटर का। बेसिकली जो वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन होती है लिब्रे ऑफिस में, उसका नाम होता है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हो, यहाँ पर आपको राइटर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसको क्या बोलते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर। राइटर मीन्स डॉक्यूमेंटेशन एप्लीकेशन और वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। यहाँ पर सबसे ऊपर ये होती है आपकी मेन्यू बार, जहाँ पर आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट मेन्यूज दिए हैं। फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है। सारे ऑप्शंस मोस्टली वही होते हैं जो कि हम एक दूसरे किसी वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के अंदर यूज करते हैं। सारे के सारे ऑप्शंस आपके वही होते हैं। देन आती है आपकी स्टैंडर्ड टूल बार। ये स्टैंडर्ड टूल बार है आपका। यहाँ पर सारे के सारे स्टैंडर्ड टूल बार जो अप्लाई होते हैं, कट का, कॉपी का, पेस्ट का, सेव एज, प्रिंट, ये सारे के सारे छोटे छोटे आइकन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद लास्ट में होती है आपकी ये थर्ड वाली फॉर्मेटिंग बार। इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग बार। ये पूरा का पूरा जो एरिया होता है, ये आपका पेज एरिया, जहाँ पर आप टाइप करना स्टार्ट करते हो। यहाँ से आप टाइप करते हो, ठीक है। और यहाँ पर वही पेज का आपके जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है उसका स्टेटस आ रहा होता है कि कौन से आप पेज पे हो, कितने वर्ड्स एंड कैरेक्टर आप टाइप कर चुके हो, डिफॉल्ट स्टाइल आपका कौन सा चल रहा है, लैंग्वेज कौन सी है। यहाँ से आप अपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर बार को आप आगे पीछे स्क्रॉल करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ से जूम होता है। तो ये एक जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इसके बारे में डिटेल जो भी है वो हम अगले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे और कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आप इस लेक्चर को आप एक बार और देखिए और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे स्टाइल से रिलेटेड, और लिब्रे ऑफिस के अंदर हम स्टाइल्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर को कवर करेंगे।